हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहिए, ये कामना करती हूँ। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए और एमएस वर्ड का क्लास में जैसा कि मैं आप लोगों को पैराग्राफ ग्रुप तक सिखाई थी, उससे आज आगे बढ़ेंगे। और आगे कौन सा ग्रुप मिलने वाला है, उसका कमांड क्या कहता है, आइए बारी बारी से सीखते हैं। तो देर ना करते हुए एमएस वर्ड को सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि हमारा ये अभी मैं जो आप लोगों को ये जो एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट सिखा रही हूँ, ये न्यू वर्जन का आप लोगों का एक्सेल पावर पॉइंट सिखा रही हूँ। ठीक है। अगर आप किसी को ऐसा लगता है या किसी के पास कोई सिस्टम हो उसमें अगर नया वाला वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल ना हो, अगर वो पुराने वाले माइक्रो 7 वाला यूज़ करता है, तो मैं 7 वाले के ऊपर भी वीडियो को बनाऊंगी। लेकिन लेटेस्ट में जो चीज़ें चलता है उसी को सीखना बेहतर होता है। ठीक है ना। तो अगर जो ये चीज़ें कर ले, जो इस पर अगर कोई काम कर लेता है तो उसको भी आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर उसमें अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में माइक्रोसॉफ्ट 7 वाले में विंडो ये हमें वर्ड 7 में ये चीज़ें पे वीडियो बनाए। मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से चैनल पे डाल दूँगी, ताकि आप लोग उसको देख करके सीख जाएँ। ठीक है। तो आइए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। और ओपन कर लेने के बाद अब जैसा कि मैं पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर कर दी थी, अगर पैराग्राफ ग्रुप में बताई गई बातों से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे या अपनी जो भी बात प्रतिक्रिया हो वो देंगे। आगे मैं स्टाइल ग्रुप से आगे बढ़ाती हूँ। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ बात सीखने के लिए। फार्मूला लगा लेती हूँ और एक पैराग्राफ ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ लगा के और यहाँ पे फार्मूला को ये फार्मूला लगा के पैराग्राफ ओपन कर ली। यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब इसके बाद देखिए, अब हमारी आप जैसा कि जान ही रहे हैं, ये जो ग्रुप है इसका नाम ही है स्टाइल। अब आप इतना ही से समझ जाइए कि बिल्कुल ये पैराग्राफ पे स्टाइल करेगा। अब जैसे देखिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किए। अब नॉर्मल तो नॉर्मल है फिलहाल, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। नो स्पेसिंग, बिल्कुल भी स्पेस को ख़त्म कर देगा। हेडिंग है, हेडिंग के फॉर्म में कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से आपके पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में डिज़ाइन कर देता है। ठीक है ना। तो जैसे होता क्या है कि अगर आप इधर कर रहे थे तो कभी आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते थे, कभी आप साइज चेंज कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि सब बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है। आपको जो जैसा करने का मन हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको लगता होगा कि मुझे यहाँ से भी नहीं लेना, तो क्या मैं कोई स्टाइल को क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जी कर सकते हैं। आप क्रिएट स्टाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अपने स्टाइल का कुछ नाम दे दीजिएगा ताकि वो स्टाइल समझ में आए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ ये नाम। ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या है कि अब जैसे इस पर हम क्लिक किए तो मेरा तो साधारण रह गया। लेकिन अब फिर से आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाना है और आपको यहाँ पे मान लीजिए कि फिर से कुछ दे देना है। समझ में आई बात। तो इसके बाद आपको यहाँ से देखिए, लगता है मेरा ना लैपटॉप भी बहुत डिस्चार्ज हो गया है। ओहो बच्चों, जल्दी से वीडियो बना देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखे हम ये। ठीक है। अब इसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करती हूँ। ठीक है। और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ठीक है। आप यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई कलर लेना होगा फॉर्मेट में जाइए। अगर कुछ यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग करना होगा तो आप यहाँ से करेंगे। बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक में यहाँ पे जाइए फ़ॉन्ट कलर में। ठीक है। कोई कलर ले लीजिए। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ करना हो तो आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे कि मैं लैटिन में चले जाती हूँ। कॉम्प्लेक्स करना है, लैटिन रखना है, जो रखना है रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर आपका कोई और फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना हो कर लीजिएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे आ गया। अब जैसे देखिए थोड़ा सा बैटरी लो है, इस कारण जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ पूरे पैराग्राफ को। अब यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। RAND शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रेकेट, सॉरी ओपन ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट, इंटर प्रेस की। अब जैसा कि आप कंट्रोल ए कीजिएगा और आप यहाँ पे जाकर के संतोषी वाले पे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिज़ाइन हो गया। यदि आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ फाइंड, अब मान लेते हैं कि इस पैराग्राफ में यदि आपको फाइंड कुछ करना हो, कुछ ढूंढना हो, तो आपको करना क्या होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल F भी ले सकते हैं। F किए और अब यहाँ पे हमारा जो है
वो अभी यहाँ पे हम कुछ भी जैसे फाइंड करने का मतलब है कि अब हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे और मान लेते हैं कि देखिए इस पे नहीं होता है ना, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे इस पे क्लिक की और यहाँ पे लिख देते हैं सुमन, इसके बाद कंट्रोल कंट्रोल F, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए सुमन है तो आ गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अब दूसरे जगह पे मैं लिख देती हूँ संतोषी, ठीक है ये। और अब यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, SNTO, देखिए हाईलाइट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे संतोषी है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ चले जाते हैं, रिप्लेस में जाते हैं। और यहाँ पे जो सन है ना, जैसे कि SNTO और नीचे में लिख देते हैं किसमें, तो मान लेते हैं कि सुप्रिया, ठीक है, सुप्रिया में लिख देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो संतोषी है पहले से था वो सुप्रिया हो गया। तो आप जान पाएंगे कि फाइंड का मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं, रिप्लेस का मतलब चेंज करना, और सिलेक्ट का मतलब तो जानते ही हैं सिलेक्ट करना। और हाँ जानते हैं और ये भी जान रहे हैं कि हमारी जो लैपटॉप की बैटरी है वो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब बिल्कुल हमारे पास पावर नहीं है। तो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करें। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय बच्चों।